आज 35वां शहादत दिवस मन। बिल्कुल, आप सभी अवगत हैं। आपके चैनल के दर्शकों को इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रहे थे, उनकी अगुवाई में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में किया है, वो आज भी पूरे देश के लोग उसके ऋणी हैं। और खास करके जो हम सभी कांग्रेस जन हैं, आज भी उनके योगदान को याद करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज के दिन उनकी जिस तरह से उनका जो अंत हुआ, वो आज भी हम सबों को बहुत ही खलता है, बहुत दुख लगता है, क्योंकि अपार संभावनाओं वाले व्यक्तित्व थे। उनमें बहुत नए आधुनिक भारत की उन्होंने नींव रखी थी और उनमें बहुत संभावना देख रही थी। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई, फिर भी नियति को कौन टाल सकता है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको सदैव हम सभी कांग्रेस जन अपार श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और खास करके जिस राज्य में हम लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने प्रथम बार अलग राज्य के आंदोलन के समय में सबसे पहली बार उन्होंने अलग राज्य के आंदोलन को स्वीकृति दी थी। और अपने प्रधानमंत्री काल में 1985 में उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी थी। उन्होंने कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स भी उनके ही पहली बार उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें राजीव गांधी जी को हम लोग बहुत श्रद्धा से याद कर। देश की जनता देख ही रही है, रोज हम लोग देख रहे हैं इस बात को कि क्या विडंबना है इस देश में कि 2014 के बाद सिर्फ नौटंकी वाला दौर चल रहा है, सिर्फ नाटक हो रहा है, सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। आप बताइए ना, कौन सी ऐसी बड़ी योजना आई है जैसा माहौल बना रहे, लेकिन ना कोई जनता के लिए बड़ी योजना है, ना कोई बड़ी राहत है, बल्कि आप सब जो हम आम दिनों में जो चीज़ हमें मुहैया होती थी उसके लिए भी जनता को प्रयासरत रहना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। जो आपका है वो बचाना मुश्किल है आज के समय में, और देश के सामने और एक बड़ी संकट है। तो विदेश नीति में भी ये विफल है, देश के आंतरिक मामलों में भी ये विफल हैं। तो ऐसे दौर में ये देश चल रहा है, ऐसे समय में हम कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर एक बड़ी जवाबदेही है। हमारे नेता राहुल जी रोज इस विषय पर कह ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, देश को बता ही रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बदलाव होगा। राजीव गांधी जी ने इस देश को जो संचार क्रांति दिया, आज उसी का कारण है कि आज हम लोग मोबाइल पर एक दूसरे का पिक्चर भी बना रहे हैं और आप न्यूज भी चला रहे हैं। राजीव गांधी जी का देन है। मोबाइल हाथ में आता तो राजीव गांधी जी लोगों के जहन में आ जाते हैं, और उनका शहादत सिर्फ कांग्रेसी नहीं, पूरा देश उनके शहादत को भुला नहीं सकता है। देखिए, हम लोग उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं कि कोर्ट में भी हम लोग गए हुए हैं, और हमको लगता है कि जब बगल में कॉलेज खुल सकता है तो क्लब खुल सकता है, तो कांग्रेस ऑफिस भी खुलेगा। तो कहते सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, पद आते जाते रहता है। कांग्रेस पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे, वो रहेंगे, कोई नहीं, पद तो आते जाते रहेगा। आज हम जिला अध्यक्ष, कल हम नहीं रहेंगे, परसों वो होंगे। सभी लोगों को लेकर चलना ही है। कुछ लोग पहले प्रदेश के पदाधिकारी थे, प्रदेश में नहीं एडजस्ट हो पाए। कुछ लोग जिला में थे, पहले 215 की कमेटी थी, इस बार 74 की कमेटी है, तो 150 लोग 135-40 के लमसम जो लोग हमारी कमेटी से मैंने ये हुए हैं, वंचित हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हर कार्यकर्ता को हम पैसा तो देते नहीं है, किसी वर्कर को पैसा तो देते नहीं है, पद एगो दे करके बांध कर उनसे काम लेते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को समाहित होना चाहिए। ये छोटा कमेटी हुई है, और छोटा कमेटी की भी एक मायने है और बड़ा कमेटी की मायने। मैं जब पहली बार अध्यक्ष बना था पहला टर्म में, तो 215 लोगों को अपने कमेटी में जगह दिया। पार्टी हाईकमान के गाइडलाइन के अनुसार है, मेरा उसमें कहीं कुछ थोपा नहीं है। हाईकमान का जो आदेश है कि छोटी करना है और जातीय गणित के अनुसार करना है, तो हमने सभी सबको, देखिए कांग्रेस पार्टी रहेगी तो वो रहेंगे, हम रहेंगे, और सब लोग रहेंगे। आज जो देश में हालात है, और हमसे ज्यादा तो हम कांग्रेस से ज्यादा तो स्थिति है, जिला अध्यक्ष का पुतला जल रहा है ना जी, कांग्रेस का विधायक जला रहा है ना, अरे बीजेपी के विधायक ना, बीजेपी का और जिला अध्यक्ष का पुतला जलवा रहा है धनबाद में। कल ही जला है ना 2 जगह, लगातार जल रहा है। रागिनी सिंह समर्थक एंड सरवन राय का जिला पुतला जल रहा है। तो
इसलिए करते हैं कि हम लोग को यही कहना है सभी लोगों से कि कांग्रेस पार्टी को बचाना सिर्फ राहुल गांधी जी का फर्ज नहीं है, हमारा और आपका भी। तो अनुशासन में सबको रहने की जरूरत है। सबको अनुशासन ही कांग्रेस को मजबूती प्रदान देगी।